इल्म व आगही मैगजीन में एक साहब ने अपने दो चचाओं की फैमिलीज के किरदारो एमाल में वाज़े फर्क बयान करते हुए एक अच्छा सबक देने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि मेरे वालिद साहब 3 भाई हैं, जिनमें से मेरे वालिद सबसे बड़े हैं। मेरे दादाजी काफी जायदाद छोड़कर गए थे, जिसे बेचकर मेरे वालिद और दोनों चचाओं ने करीब करीब घर बना लिए। दोनों चचाओं को पौधों का बेहद शौक है। छोटे चचा के जुनून का तो ये आलम है कि उसे कई पौधों की तारीख पैदाइश तक याद होती है। उनकी तराश खराश और उनके लिए खाद और नहरी पानी का इंतजाम बड़े एहतमाम से किया जाता है। इनमें से 10 साल पुराने 2-3 पौधे तो आज भी देखने के लायक हैं। एक बार उन्हें कोई कीड़ा लग गया जो पत्तों में सुराख कर देता था, तो चचा ने लाहौर आदमी भेजकर स्पेशल उसके लिए दवाई मंगवाई। दूसरे चचा इस मामले में लापरवाह हैं। उन्होंने पौधे तो लगाए मगर देखभाल बराए नाम ही की है। जिस तरह दोनों घरों के पौधों में फर्क है, इसी तरह मैं अक्सर देखता हूँ कि दोनों घरों में बच्चों की तरबियत और उनकी ज़हनी तराश खराश के जाविये भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। दोनों के मिजाज, मामलात और इखलाक व आदात में वाज़े फर्क नजर आता है। जो चचा जान पौधों के मामले में हसास हैं, वो बच्चों के मामले में उससे भी ज्यादा हसास हैं। यूं उनकी सोच अगली नस्ल में मुंतकिल हो रही है। दूसरे चचा के ससुराल वाले काफी अमीर हैं। चची के 2 भाई यूरोप के किसी मुल्क में रहते हैं। चचा के बेटे उठते बैठते उनकी दौलत और कारोबार की बातें ही करते रहते हैं, बल्कि जर्मनी और फ्रांस में उनकी गाड़ी और घरों की कीमत पाकिस्तान में रुपए से ज़रबें देकर डिस्कस की जाती हैं कि उसके पास 11 करोड़ का घर और 70 लाख की गाड़ी है। दौलत और सरमाए और हाई सोसाइटी की बातें सुन सुनकर उस घर के बच्चों के जहन पर भी दौलत कमाने का भूत सवार हो चुका है। मालूम होता है सवाए दौलत के उन्हें किसी बात से सरोकार नहीं। हत्ता के गरीब रिश्तेदारों से मेलजोल भी उनके लिए बोझ बन गया है। उनकी माली हालत बहुत अच्छी है, लेकिन उनके चेहरों को गौर से देखो तो पता चलता है कि महरूमियों के साए हैं, जैसे उनका कुछ गुम हो चुका हो। अमीरों की बातें सुनते सुनते और सोचते सोचते खुद अमीर बनने के ख्वाब ने उन्हें इतना छोटा कर दिया है कि किसी रिश्तेदार के लिए उनके मुंह से कभी कोई कलमा खैर कम ही सुना गया है। अब तीसरी नस्ल यानी उनके बच्चों की भी यही हालत है। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। उनकी हालत देखकर तरस आता है कि इतना कुछ होने के बावजूद उनकी भूख नहीं मिट रही। हर वक्त दूसरों की तरफ देखते और अमीर से अमीर बनने के लिए बस दौलत की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ मेरे कजनों को ये तोहफा उनके वालिदैन ने दिया है। उन्होंने हर वक्त मालो दौलत की बातें, दूसरों के सरमाए, कोठी और बंगलों की बातें कर करके बच्चों के जहन में भी यही बिठा दिया कि यही जिंदगी है और यही कामयाबी है और इंसान सिर्फ इसीलिए जीता है। जबकि दूसरे चचा के बच्चों की तरफ देखें तो उनकी हालत बहुत मुख्तलिफ है। ये लोग माली तौर पर मजबूत चचा से कदरे कमजोर हैं, लेकिन पुरसकून जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीर बनने के ख्वाब से महफूज कोई रिश्तेदार, करीबी अजीज ऐसा नहीं जिनके दुख सुख में शरीक नहीं होते। जिससे जिक्र करो उन्हीं के गुण गा रहा है। एक बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम है, 1-2 माह बाद कराची से आता है तो अपनी फैमिली के अलावा कमजोर रिश्तेदारों के घरों में भी मिलने जाता है। अपने कजनों को साथ लेकर कभी किसी अच्छे होटल में ले जाता है, उन्हें खाना खिला के खुश होता है। उसकी बीवी भी इतनी नेकबख्त और फराख दिल है कि फैमिली में जो गरीब घर हैं उनकी औरतों को शॉपिंग के बहाने ले जाती है। 1-2 चीजें अपने लिए खरीदेगी और ज्यादातर किसी न किसी बहाने दूसरों को खरीद कर ले देगी। हकीकत ये है कि उसके गरीब रिश्तेदारों को इंतजार ही रहता है कि कब वो कराची से दोबारा आएगा। उनके जाने के बाद कई दिनों तक उस जोड़े का तज़किरा रिश्तेदारों और मोहल्लादारों के फूलों की खुशबू की तरह महकता रहता है। जिससे भी बात करो वो एक ही जुमला कहता है कि यार वो सच्चे इंसान हैं और सच्चे और खरे इंसान ऐसे ही होते हैं। फिर वो साहब लिखते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये इंसानियत और रिश्तेदारों से मोहब्बत उसे वालिदैन की तरफ से वर्षा में मिली है। मुझे याद है जब उसको पहली तनख्वाह मिली तो घर में सबके लिए गिफ्ट लाया। उसके वालिद और वालिदा ने उसको बिठाकर एक एक बहन भाइयों के नाम लिखवाए थे और बताया था कि इन सब ने तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआएं की थी, इसलिए इन सब का हक है और इन सब को कुछ न कुछ तुमने लेकर देना है। चचा ने हमेशा ताकीद की कि बेटा
दौलत और मर्तबा बंदे की जरूरत है, लेकिन यही सब कुछ नहीं होते। कमजोर रिश्तेदारों का भी हम पर हक है, उन्हें कभी ना भूलना और ना उनको अफसर बनकर दिखाना। अगर किसी को कुछ ना दे सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनाइयत से मिलना, जितना हो सके उनके काम आना, उनकी दुआएं लेना। शायद इसीलिए वो कई रिश्तेदारों को अक्सर कराची की सैर के बहाने बुला लेता है, 2-4 दिन उनको सैर कराता है, घुमाता फिराता है, गिफ्ट देता है और यूं ढेरों दुआएं लेता है और अपने वालिदैन के लिए भी नेकनामी समेटता है। अक्सर वालिदैन ये सोच रखते हैं कि बच्चों के लिए जायदाद, कोठियां, पैसा, दौलत विरासत में छोड़कर जाएं, लेकिन हकीकत ये है कि खुशनसीब और अक्लमंद वालिदैन वो हैं जो बच्चों को अच्छी सोच, अच्छे इखलाक और अच्छी तरबियत वर्सा में देकर जाते हैं। माली विरासत से इखलाकी विरासत बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन अफसोस कि कम ही लोग ये बात समझते हैं। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।